तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं तिल और गुड़ के लड्डू। तो आप देख ही रहे हैं कि तिल और गुड़ के जो लड्डू है हमारे कितने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। इतने सॉफ्ट कि हाथ लगाते ही टूट जाए और मुंह में जाते ही घुल जाए। इतने बढ़िया बने हैं ये हमारे लड्डू। टेस्टी तो हैं और हेल्दी भी बहुत हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है और यहाँ पर अब गैस को हम ऑन कर लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए अच्छे से तो हम इसमें डालेंगे हमारे तिल। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तिल। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं 2 कटोरी तिल का यूज़ करूँगी। तो देखिए तिल इस तरीके के जो लाइट ब्राउन होते हैं ना, जो वाइट वाले तिल होते हैं, इन्हीं का यूज़ करते हैं अधिकतर हम चिक्की बनाने में, लड्डू बनाने में। तो 1 कटोरी तिल मैंने यहाँ पर डाल दिया और अब मैं डाल रही हूँ दूसरी कटोरी। तो आपको एक परफेक्ट नाप जो होता है वो बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी कटोरी को भी डाल दिया है। और आप जानती हैं दोस्तों कि तिल कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, सर्दियों में इन्हें खाना ही चाहिए। तो तिल को भूनने के लिए जो गैस की फ्लेम है उसे आप बिल्कुल लो पर कर दें। धीमी आंच पे हम तिल को भूनेंगे और तिल जो होते हैं 2 से 3 मिनट में अच्छे से भून जाते हैं। जब ये भूनने लगते हैं तो इनमें से चटकने की आवाज़ आने लगती है। और कैसे पता चले कि आपको तिल भुन गए हैं? तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए हैं और मेरे तिल जो हैं भुन चुके हैं। जब इनके चटकने की आवाज़ बंद हो जाए ना और ये थोड़े से फूल जाएँ, तो आपके जो तिल होते हैं वो भुन जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे तिल भुन गए थे, मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में, थाली में निकाल लीजिए ताकि आपके जो तिल हैं वो फटाफट से ठंडे हो जाएँ। तो चलिए मैं इन्हें फैला देती हूँ ताकि ये फटाफट से ठंडे हो जाएँ। और जब ये ठंडे हो जाएँ अच्छे से, उसके बाद ही आप इसे पीसें। तो इसे ठंडा होने देते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं क्योंकि विंटर्स हैं। तो ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से ना थोड़े से तिल मैं निकाल लूँगी, 3 से 4 चम्मच के लगभग। जो हम तिल अभी निकाल रहे हैं इनका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के लगभग जो तिल हैं इन्हें निकाल लिया है। तो इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ। और जो बाकी के बचे हुए हमारे तिल हैं इन्हें लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डाल दूँगी हमारे सारे तिल। तो चलिए हमने सारे तिल अपने जार में डाल लिए हैं। तो अब इसे हम कवर कर देंगे और हमें ना इसे दरदरा ही पीसना है, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो चलिए हमने तिल को पीस लिया। तो दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमने इसे ना बिल्कुल इस तरीके का बिल्कुल दरदरा सा पीसा है क्योंकि अभी ये और पीसेगा। तो चलिए हमारा ये तिल जो है पीस करके तैयार है। अब इसमें डाल लेते हैं कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर ली है मैंने छोटी इलायची, 5-6 इलायची ली थी तो उसके मैंने बीज निकाल लिए और जो छिलके थे उसको मैंने चीनी में डाल दिया है। चीनी में बढ़िया खुशबू आ जाएगी। और यहाँ पर लिया है मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डाल करके देखिएगा दोस्तों, लड्डू का जो स्वाद है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत बढ़िया लगेगा। आपको लगेगा कि आपने उसमें मावा ऐड करा है। तो अब यहाँ पे 2 चम्मच ही हम घी डालने वाले हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे हमें दोबारा से कढ़ाई नहीं चढ़ानी पड़ी, उसमें घी मेल्ट नहीं करना पड़ा, घी को नहीं पिघालना पड़ा, घी को भी नहीं पिघाला और गुड़ को भी नहीं पिघालना पड़ा। सारा काम यहाँ पर ही आपका आसान हो जाने वाला है। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैं ले रही हूँ गुड़, जिसको मैंने चाकू से बारीक-बारीक काट लिया था। उसको भी हम इसी वक़्त मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कटोरी तिल लिए थे, तो 2 कटोरी ही गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। तो अभी जार में 2 कटोरी नहीं आएगा। तो ये जो गुड़ है ना, 1 कटोरी बचा हुआ, इसको मैं बाद में डालूँगी। तो इन सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो देखिए सबको हमने पीस लिया और पीसने के बाद आप देखें ये इस तरीके का है। ऐसा ही रखना है हमें, बिल्कुल फाइन नहीं, थोड़ा दरदरा रखना है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक परात में। तो पूरा नहीं निकालूँगी, यहाँ पर थोड़ा-सा बचा लूँगी क्योंकि दूसरा वाला जो हमारा गुड़ है ना अभी कटोरी में, उसको मैं इसमें डाल कर के पीसूँगी। क्योंकि अगर हम सिर्फ़ गुड़ को पीसेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा मिक्सी में। तो यहाँ पर दूसरी जो कटोरी थी गुड़ वाली, वो भी मैंने डाली। तो चलिए इसको भी मैं कवर कर देती हूँ और पीस लेती हूँ।
तो देखिए मैंने इसको पीस लिया और अब देख रहे हैं ये, अगर मैं सिर्फ गुड़ को अकेले ही पीसती ना इसमें, तो वो चिपका चिपका सा जाता, बहुत ज़्यादा चिपक जाता, निकलता नहीं। तो ये वाले इसको हम इसी परत में खाली कर लेते हैं जो हमने दूसरी बार पीसा हमारा ये गुड़ और तिल को। तो देखिए सारा मैंने मिक्सी के जार में से निकाल करके खाली कर लिया है अच्छे से। वेस्ट तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो निकाल लिया मैंने अच्छे से सारा। अब हमें करना क्या है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच का काम हो गया, तो मैं इन्हें हाथों से ही अच्छे से मिक्स करूँगी। हाथों से बढ़िया से मिक्स हो जाएगी, सारी चीज़ें एक सार हो जाएंगी। तो चलिए, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, भुने हुए तिल की खुशबू तो आप जानती हैं कितनी मस्त होती है। तो आपको लड्डू बना करके दिखाती हूँ कितनी ईजिली हमारे लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। देखा आपने, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही 2 चम्मच घी ही तो डाला था, और जो तिल में भी अपना एक ऑयल होता है। देखिए कितनी बढ़िया से हमारे लड्डू बन गए हैं, और बहुत आसान है दोस्तों इनको बनाना। आपने देखा ही ना कितनी जल्दी बन करके हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं, और कितना आसान है इन्हें बनाना। तो दोस्तों अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है ना, तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन है ना उसको भी आप दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्वाद एक्सपर्ट को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो देखा आपने कितने बढ़िया से बन रहे हैं हमारे लड्डू। लीजिए, फटाफट से बन करके तैयार हो रहे हैं, और इतने मस्त लड्डू हैं ये। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ मैं सारे के सारे लड्डू। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो लड्डू हैं बन करके बिल्कुल तैयार हैं, झटपट बन गए। और अब बताइए, क्या इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा? नहीं लगा ना, और झटपट से बने, फटाफट से बन करके तैयार हो गए, और इतने सॉफ्ट हैं। देखिए बच्चे बूढ़े सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं दोस्तों। और बनाना भी एकदम आसान है। जब मीठा खाने का मन करे तो फटाफट से घर का ही ये बनाएं, तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं। बहुत टेस्टी हैं, और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो गए, जैसे आपने देखा फटाफट से। तो स्वाद एक्सपर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।